हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं इस वर्ष 2024 का वायरल पेपर। ये एक वायरल पेपर है जो कि पेपर बच्चे ने दे चुका है। नितिन शर्मा नाम है इसका, जो कि ये पेपर जिससे लिया गया है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर कोड भी देख सकते हैं, 321 ED ये पेपर कोड है। इतिहास का ये पेपर है, हिस्ट्री का पूर्णांक भी 100 नंबर का है। टाइमिंग तो वही है, 3 घंटा 15 मिनट। 128 ये कोड है इसका। उसके बाद में देखिए निर्देश में, देखिए निर्देश में दिया हुआ है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये 15 मिनट आपको पढ़ना है, पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न में 5 खंड है। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड का में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है, और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, और खंड अड़ा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इतिहास में इतनी सारी चीजें हैं। खंड का के हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं कि जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो कि आपके पूरे बुक से हर एक चैप्टर से लिया जाता है, किसी को नहीं पता होता है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, MS वत्स ने हड़प्पा का उत्खनन किया। जो हड़प्पा सभ्यता, इसका उत्खनन कब किया था? तो इनमें से जो चारों में से जो विकल्प है वो घा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इनके हिसाब से जो स्टूडेंट ने लगाया था 1925 इस स्टूडेंट ने लगाया था, लेकिन ये गलत हो जाएगा। उनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1921 हो जाएगा, जो कि 1921 में क्या है, MS वत्स ने हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया था। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, जातक लिखे गए थे। जातक जो है वो लिखे गए थे, वो कब लिखे गए थे? वो पाली में लिखे गए थे, यानी पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। एक एक नंबर का जो है पूरा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने चैनल पर काफ़ी बहुविकल्पीय प्रश्न अपलोड कर चुका हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तीसरा प्रश्न है बहुविकल्पीय का कि प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। ये अभी हमने कुछ दिन पोल डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, तो अच्छी बात है। प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, कब की गई थी, किस काल में या किस समाज में की गई थी? जैसे मौर्य साम्राज्य द्वारा, या सातवाहनों द्वारा, गुप्तों द्वारा, या कुषाणों द्वारा। तो इनमें से गा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने ही चलाए। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मृच्छ काटिक, यहाँ पर देखिए मृच्छ कटिक की रचना की थी, किसने की थी? कालिदास ने, भारवी ने, अश्वघोष ने, या शूद्रक ने? तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, शूद्रक ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर, अवध की रियासत को किसने एक गिलास, यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है, एक गिलास ए चोरी कहा था। अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल एक चोरी कहा था? बताइए, आप लोगों को पता है? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? लॉर्ड वेलिस्ली, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी हेनरी हॉर्डिंग, या बहादुर शाह? तो पांचवे का आपका खा राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व में स्वीकार की गई थी? तो 6 नंबर का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिक हो जाएगा। देखिए बच्चे ने काफ़ी अच्छे से क्या है क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, हमारे ही चैनल से वो भी पढ़ता था और काफ़ी अच्छा उसने बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया है। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, किस जगह पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, जो कि उस समय के पंजाब का एक प्रकार से राजधानी हुआ करता था। अब ये पाकिस्तान का हो चुका है लाहौर। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जो कि खा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 31 दिसंबर, देखिए 31 दिसंबर 1929 में यहाँ पर लिखा हुआ पंजाब की राजधानी पहले हुआ करता था लाहौर। उसके बाद में देखिए, जो कि पंजाब पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। अब पंजाब की राजधानी इंडिया में चंडीगढ़ है, वहाँ पर लाहौर शायद होगी। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, किस साल में हुआ था? 1930 में, 1931, 1933, या 1932 में? तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था प्यारे स्टूडेंट, वो 1931 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था, याद रखिएगा, लंदन में हुआ था। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बंच ऑफ
ओल्ड लेटर्स का संपादन किया था? किन्होंने किया था? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, ये पेपर आप लोग सॉल्व कर देते हैं, आप लोग हमारी वीडियोज को देखिए और मैं जो बताता हूँ उसको भी देखिए। इससे क्या होता है, जो आप पेपर सॉल्व कर देते हैं तो इससे आपका 30 से 40 नंबर इसी मॉडल पेपर के थ्रू आपका कंफर्म होता है। ठीक है, ये पेपर के थ्रू आपका कंफर्म हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी 2 दशक भारत, यहाँ पर देखिए 2 दशक बाद अपने देश लौट कर आए, किस सन में आए थे? तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 के सुबह आए थे। 9 जनवरी 1915 के सुबह आए थे महात्मा गांधी जी, जो कि 2 दशक के बाद अपने देश इंडिया भारत वापस आए थे। देखिए खंड खा आ चुका है। देखिए इसमें 5 खंड हैं जैसा कि बताया गया है। अब इसमें अति लघु उत्तरीय में 5 प्रश्न हैं, 2 नंबर का इसका प्रत्येक प्रश्न दिया हुआ है। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जोतदार कौन थे? यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, जोतदार कौन थे, मैंने इसका आंसर भी लेकर आया हूँ। ये देखिए 18वीं शताब्दी के अंत तक कई जमींदार संकट का सामना कर रहे थे, लेकिन धनी किसानों का एक समूह गांव जोत, यहाँ पर देखिए जोतदारों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था। इन्होंने नियंत्रित किया स्थानीय व्यापार, रकम उधार देना। ठीक है, यानी इसमें कहा क्या गया है, बेसिकली आप लोग समझेंगे क्वेश्चन का आंसर कि 18वीं शताब्दी के अंत तक कई जमींदार संकट का सामना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? संकट का सामना कर रहे थे, लेकिन जो धनी किसान है यानी जो अमीर किसान हैं, ये एक समूह गांव जोतदारों में अपनी स्थिति, यानी जो जोतदार थे उसमें अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, और इन्होंने नियंत्रित करना, स्थानीय जो व्यापार है उन लोगों का इन्होंने नियंत्रित करना शुरू कर दिया, और जो पैसे हैं वो उधार देना शुरू कर दिया था। तो ये 1 नंबर जो इसमें लिखा हुआ है, टोटल इसमें 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा मेहताब चंद कौन थे? जो महाराजा मेहताब चंद हैं कौन थे? ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए इनका जीवन काल 1820 से 1879 तक था। वे पंजाब के इतिहास के एक महत्वपूर्ण, यहाँ पर देखिए कालखंड के दौरान एक प्रभावशाली शासक थे। कौन थे महाराजा मेहताब? एक प्रभावशाली शासक थे, जिन्हें उनके शासन और क्षेत्र के आधुनिकीकरण के प्रयासों के लिए जाना जाता है। उनके शासक काल में सिख शासन का पतन हुआ। इनके शासन काल में, किसके? महाराजा मेहताब के शासन काल में जो सिख शासन है इनका पतन हुआ था। तो ये महाराजा मेहताब चंद कौन थे, इनके बारे में बताया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन में हमने इसका आंसर दे दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में अमेरिकन दल ने कब उत्खनन प्रारंभ किया था? हड़प्पा जो कि सभ्यता है, इसमें अमेरिकन दल ने उत्खनन कब प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। इसका आंसर देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ अमेरिकी दल द्वारा 1921 ईसा पूर्व में किया गया था। ये उत्खनन मोहनजोदड़ो से स्थिति खोटा टीला, यहाँ पे देखिए खोटा टीला के नीचे हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो है अमेरिकी दल द्वारा 1921 ईसा पूर्व में किया गया था, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ज़्यादा बड़े में नहीं देना है, आप लोगों को पता ही है। जिस प्रकार से क्वेश्चन है उस प्रकार से हमें उसका आंसर देना है। क्वेश्चन का आंसर जितने शब्दों में देना होगा उतने शब्दों में देंगे, लेकिन कहा नहीं गया है जिस प्रकार से दाम उस प्रकार से काम। तो यहाँ पर दाम जो है 2 नंबर का लिए है, वहाँ पर काम भी उसी के हिसाब से होगा। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो कि इंडिगा जो आपकी पुस्तक है इसके लेखक यही हैं, मेगास्थनीज साहब। तो देखिए इसका आंसर देखिए, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत, इतिहासकार और खोजकर्ता था जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रहता था। क्या है? दौरान रहता था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन, यहाँ पर देखिए शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया। वो मौर्य साम्राज्य का शक्तिशाली संस्थापक था। कौन था भैया मेगास्थनीज? मौर्य साम्राज्य का शक्तिशाली संस्थापक। समझ में आ गया। अब आखिरी क्वेश्चन बचा हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन का, कि 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
कि हस्तिनापुर के यहाँ पे देखिए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपने अभिरुचि को क्यों व्यक्त करने लगे, इनके बारे में बताना है। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम से संबंधित। तो हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि क्यों व्यक्त करने लगे, इसके बारे में आप लोग बताइएगा, ठीक है, यदि आपको पता है तो। फिलहाल इसका आंसर आप लोग देख लीजिए किस तरह से है। ये देखिए, दुर्योधन को चिंता थी कि हस्तिनापुर के लोग पांडवों को असली राजा के रूप में पसंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पांडवों के बेटे और उनका बेटे हस्तिनापुर पर गद्दी पर बैठेंगे और कौरवों का दुनिया भूल जाएगी, उनके प्रति सम्मान कम हो जाएगा। किनको लग रहा था भैया? कौरवों को लग रहा था। कौरवों के जो एक प्रकार से वो थे, कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन का लग रहा था कि भैया कौरवों का एक प्रकार से दुनिया भूल जाएगी, उनके प्रति सम्मान कम हो जाएगा। ये भैया हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त कर रहे थे, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया, जो कि 5 क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को बड़े ही सरलता से इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। अब हमारा जाता है खंडगा। देखिए इसमें 6 क्वेश्चन है, जो कि 5-5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन दिया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया क्या हुआ है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह क्यों किया, इसके बारे में बताना है, ठीक है। और बुकानन एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बुकानन पर एक आपको क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक देव मंडल ब्रैकेट में है कि देवकुल के प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त में वर्णन कर दीजिए। और 19 नंबर क्वेश्चन है बाबा गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है मौलवी अहमुल्ला, यहाँ पर देखिए अहमदुल्ला शाह के विषय में आप क्या जानते हैं भैया, इसके बारे में बताइए। और खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन क्या था, जो कि गांधी जी के द्वारा शायद चलाया गया था ये आंदोलन, इनके बारे में बताना। तो देखिए क्या है, 6 क्वेश्चन है, 6 पंचे 30 नंबर आपको मिल जाएगा यदि आप इन क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। संस्थानों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह क्यों किया, इसके बारे में बताना है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका किस चैप्टर से लिया गया है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो चैप्टर आपका हो जाएगा, ये शायद हो जाएगा विद्रोह। क्या हो जाएगा? विद्रोह और राज्य, जो कि इतिहास का 10 नंबर चैप्टर है। पहले क्वेश्चन का आंसर 10 नंबर चैप्टर में मिलेगा, जाकर तैयार कर लीजिए। इसमें मैं स्टूडेंट इसका आंसर लेकर आता तो वीडियो जो होता वो बहुत बड़ा बन जाता, आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है। इसीलिए मैं चैप्टर का नाम आपको बता देता हूँ, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बुकानन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बुकानन जो है, इन पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो कि चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में इसका आंसर मिल जाएगा। राजा, किसान और नगर, या बंधुत्व जात तथा वर्ग, इस पर आपको आंसर मिल जाएगा चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिएगा। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर अपनी वीडियोज में कवर कर चुका हूँ। आप लोग क्या है, बुक में नहीं टिक लगाकर देखना चाहते हैं, नहीं ढूंढना चाहते हैं, तो क्वेश्चन को सबसे पहले कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिखने के तत्पश्चात आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा इन क्वेश्चन को। जैसे बुकानन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 22 एवं स्टडी लॉजर लिखेंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियोज आप देख लीजिए, नहीं तो आप कॉपी में लिख लीजिए। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक देव मंडल के प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इनके बारे में भी बताना है। बाबा गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए, जो कि ये जो आपका हो जाएगा क्वेश्चन भक्ति सूफी परंपराएं, जो कि गुरु नानक वाला चैप्टर आ जाएगा। मौलवी अब्दुल्ला, जो कि यात्रियों की नज़रिए से, या 6 नंबर चैप्टर या 5 नंबर। खिलाफत आंदोलन तो आपका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन में ही मिलेगा। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन किस चैप्टर में मिलेगा मैंने बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग जाकर बहुत ही प्यार से देख सकते हैं। अब हमारा आ चुका है खंडगा आ चुका है। इसमें क्या पूछा गया है कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। हमें कौन से प्रश्न का उत्तर देना है? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का प्यारे विद्यार्थी? 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 30 नंबर तो आपको इसी वीडियोज में देखने को मिल जाएगा। बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा,
तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताना, बिल्कुल डिटेल में बताइएगा। आपको लगभग 250 से लेकर 300 शब्दों में इसका आंसर देना है। हमने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया। आंसर का वीडियो चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए, क्वेश्चन को मिल जाएगा। अथवा करके लगा है। स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए, जो कि इसके बारे में भी हमने बता दिया है। राजा किसान और नगर में चैप्टर में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को करना है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप लोग कर दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इब्न बतूता के दास तथा सती से संबंधित वृतांत से आप क्या जानते हैं? सती से संबंधित जो वृतांत है, इनसे आप लोग क्या वर्णन करना चाहते हैं, इनका क्या अर्थ है? 5-5 नंबर है। देखिए 5 नंबर आपको यहाँ तक दिया जाएगा, फिर 5 नंबर आपको दिया जाएगा सती से संबंधित, और 5 नंबर दास से संबंधित, इब्न बतूता से संबंधित। तो टोटल 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ना। अथवा इसमें भी लगा है बाबू, देखिए इसके बाद में है कबीर के जीवन एवं शिक्षाओं के विषय में आप क्या जानते हैं, इनके बारे में बता दीजिए। यानी जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप क्वेश्चन कीजिए और अपना 10 नंबर बटोर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भक्ति आंदोलन के 2 मुख्य वर्ग, जैसे परंपरा ब्रैकेट में लिखा है ना, कौन से थे? विस्तार से समझाइए या विस्तार से बताइए। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करना है। अथवा लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं। आप ये वाला भी कर सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य है ना, इनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालना है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, जो आपको अच्छा लगे। टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, करना आपको 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म होने वाला है। इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे, मिल जाएगा। खंड अड़ा आ चुका है। देखिए खंड अड़ा आ चुका है। इसमें देखिए क्या है, खंड अड़ा में 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी आपके सामने ये तिथि दी हुई है, 10 तिथि दी हुई हैं, और इसके एक तिथि पर एक नंबर ये आपके सामने दिख रहा होगा। तो एक नंबर आपको दिया जाएगा जब एक तिथि के बारे में लिखेंगे। तो इसका भी मैं सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। जैसे कि 327 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 327 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण, देखिए सिकंदर का मैं लिख देता हूं यहां पर, सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण हुआ था 327 ईसा पूर्व में, एक नंबर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में 273 ईसा पूर्व में अशोक के सिंहासन पर बैठे थे। यानी जो अशोक हैं, देखिए अशोक क्या थे? अशोक ने, या अशोक के सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे। ये भी हो गया। फिर 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, ये भी आप लोग जान जाइए। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत। जो मौर्य साम्राज्य है, ये देखिए मौर्य साम्राज्य किसके द्वारा अंत हुआ था? यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र, ये देखिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत, शुंग द्वारा अंत। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि उज्जैन राजा, देखिए उज्जैन राजा विक्रमादित्य संवत की शुरुआत, यानी उनकी संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी हो गया। 78 ईस्वी में देखिए क्या हुआ था, कनिष्क का राजरोहण हुआ था। 78 ईस्वी में कनिष्क, या देखिए कनिष्क का राज्यरोहण, कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। 647 ईस्वी में क्या हुआ था, हर्ष की मृत्यु, जो कि हर्षवर्धन जी जो थे ना, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं लिख देता हूं हर्ष की मृत्यु, ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 1026 ईस्वी में क्या हुआ था, 1026 में हुआ था सोमनाथ मंदिर पर हमला या लूटपाट। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, सोमनाथ, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मंदिर हमला और
लूटपाट हुआ था। फिर 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। सैनिक विद्रोह जो कि मेरठ में हुआ था और भी कई जगहों पर हुआ था, ठीक है। उसके बाद में देखिए 1948 ईस्वी में क्या हुआ था, यानी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे ने, जो कि दिल्ली में एक गार्डन है ना, हमला कर दी थी, यानी हत्या कर दी थी गोलियां मारकर। उसके बाद में देखिए 1964 में क्या हुआ था, 1964 में हुआ था नेहरू का निधन। नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था 1964 में। नेहरू का मैं लिख देता हूँ निधन, ठीक है। तो ये जो हमारी 10 तिथियां थी, इसी तरीके से आपको लिखना है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने 10 तिथियों के बारे में लिख दिया है कि 327 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण, 273 ईसा पूर्व में अशोक के सिंहासन पर बैठे थे, फिर 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन राजा विक्रमादित्य संवत की शुरुआत हुई थी, 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यरोहण, 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु, 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला व लूटपाट जो कि गुजरात में है स्टूडेंट, 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह, 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन यानी मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब हमारा आ जाता है मानचित्र से संबंधित प्रश्न। ये देखिए मानचित्र से संबंधित प्रश्न आ गया है। इसमें क्या दिया हुआ 26 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्हों के द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक दिए जाएंगे, यानी 1 नंबर आपको दिया जाएगा एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखने के लिए। और जब आप जाएंगे पेपर देने इतिहास का तो आपको एक मानचित्र भी दिया जाएगा, उसमें आपको दर्शाना भी रहेगा कि यह स्थान कहाँ पर है। तो टोटल एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह स्थान जहाँ पांडवों की राजधानी स्थित है, तो वो स्थान आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। पांडवों का जो कि इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली के साइड में पड़ता है स्टूडेंट, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। वह स्थान जहाँ महाकाल मंदिर है, दूसरा क्वेश्चन है, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तीसरा क्वेश्चन है वह स्थान जहां महावीर ने निवाण प्राप्त किया था, तो वो बिहार के राजगीर में हो जाएगा, पावापुरी में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राजगीर, ठीक है, राजगीर मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो कि पावापुरी में है। उसके बाद में है कि वह स्थान जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है, तो वो अजमेर राजस्थान में, शायद अजमेर, ठीक है, ये भी हो गया। वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो कहाँ पर हुआ था, बोध गया में, जो कि कहाँ पर है, प्रेजेंट टाइम में बिहार में है, बोध गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों ने देख लिया, इसको क्या है आपको कॉपी में लिख लेना है। दर्शाने वाला वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने कि मानचित्र कैसे भरते हैं इतिहास का, खासकर हमने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप लोग चैनल पर हमारे वो वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फिलहाल स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और जो दृष्टिबाधित छात्र हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनका पेपर कोई दूसरा करा रहा है, तो वो क्वेश्चन का आंसर दे दें, वो 2-2 नंबर पा सकेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा रिसर्च होता है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं हम नीचे वाला ही अथवा करके कर लें, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही था, जो कि मैंने इतिहास 2024 का पेपर सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।